दोस्तों नमस्कार। फिर से आप लोगों का स्वागत है ट्रेडिंग ट्रेडिंग टाइटंस में। और आज हम लोग मार्केट में बहुत सारे आपने सुने होंगे सीई और पी। ये सीई और पी क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में आप जानेंगे भी ये सीई और पी क्या होता है, क्योंकि 90% लोगों को ये पता नहीं होता है कि सीई और पी क्या होता है, जिस कारण से वे अपना लॉस कर बैठते हैं। सी का अर्थ क्या होता है, पी का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में वो जानते ही नहीं हैं। और सबसे बड़ी बड़ी बात मेरे दोस्त, जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में साइकोलॉजी मायने रखता है। साइकोलॉजी के साथ साथ आपके माइंडसेट भी मायने रखते हैं कि आपके माइंडसेट किस डायरेक्शन में है। देखिए, मार्केट हमेशा एक तरफ मूव नहीं करता। मार्केट कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। जब ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं सी, जब वो नीचे जाता है तो उसको बोलते हैं पी। लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि आखिर में सी क्या होता है और ये पी क्या होता है, जिसके कारण कई लोगों का लॉस होता है। आइए मैं चार्ट के माध्यम से आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा। आप सभी चार्ट के माध्यम से जरूर इसको समझने का कोशिश करिएगा, क्योंकि देखिए सी और पी के बारे में लोग जानते नहीं, जिस कारण से उनका बहुत भारी लॉस होता है। और वे बोलते हैं कि हमारा लॉस हो गया सर, हमारा लॉस हो गया सर, हमारा लॉस हो गया। वास्तविकता में लॉस उनका नहीं होता है, लॉस उनके माइंडसेट का हो जाता है। तो चलिए मैं चार्ट में लेके चलता हूँ आप सभी को। आइए दोस्तों, हम लोग का जो है, अभी मैं सीधा आपको चार्ट में ही ले जा रहा हूँ, हम वहीं से समझने का कोशिश करेंगे आखिर सी और पी क्या होता है। देखिए, वास्तविकता बताऊं तो लोग समझ नहीं पाते सी और पी क्या होता है। अभी मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूं कि सी किसे कहते हैं, पी किसे कहते हैं, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। ये तो अपना क्रिप्टो मार्केट है। क्रिप्टो मार्केट में अपने को नहीं जाना है, अपने को इंडियन मार्केट में चले जाना है। जैसे आप देख रहे होंगे, कल इंडियन मार्केट में बहुत धड़ाधड़ गिरावट आया है। और अपन लोग 29 तारीख का चार्ट को देखते हैं। 29 तारीख का चार्ट यही है, जहाँ से कल मार्केट बहुत ही अच्छा, यहाँ पे सपोर्ट जोन था। यहाँ बहुत बेहतरीन सपोर्ट जोन था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिसे लोगों को दिखाया कि मैं ब्रेक कर चुका हूँ, और लोग यहाँ पे एंटर किए और फटाक से गिरना चालू हो गया। तो हम बात कर रहे थे आखिर में सी क्या है और पी क्या है, तो उस पर बात करेंगे। देखिए, आपने सीई सुना, सीई। दोस्तों मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा अभी नहीं जा रहा है। ये सी आपने सुना, सी, जैसे यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, सी आपने सुना, सी, सीई। सीई का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, सीई। और पीई का अर्थ क्या होता है, पीई का अर्थ होता है पुट, सी का अर्थ होता है कॉल, पीई का अर्थ होता है, पीई का मीनिंग होता है पुट। पी का अर्थ होता है पुट और सी का अर्थ होता है, सी का अर्थ होता है कॉल। इंडियन मार्केट में पी और सी का बहुत मायने रखता है। सी का अर्थ होता है कॉल और पी का अर्थ होता है पुट। अब पी और सी को आप समझेंगे कैसे, उसके बारे में बताना चाहूँगा। आप जरूर इसको ध्यान से सुनिएगा। मार्केट जैसे ये देखिए, एक रेड कैंडल बनाया, फिर रेड कैंडल, 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 बीच बीच में ग्रीन कैंडल भी बनाया है। लेकिन रेड का ज़्यादा देख रहे होंगे आप। रेड रेड जैसे मार्केट गिरता है उसको पी बोला जाता है। और मार्केट जैसे आप यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ से चढ़ा होगा, ये देखिए, ऐसे करते हुए मार्केट में बोला था ना ऐसे ही चढ़ता है, इसको बोलते हैं सी। मतलब कहने का अर्थ है, यहाँ पे सी, ये जो है, आप जो ये सी को देख रहे हैं, ये होता है सी, और ये होता है पी। मतलब मार्केट धनाधन धनाधन गिर रहा है तो यहाँ पे पुल पुट को जो खरीदेगा वो प्रॉफिट में रहेगा। लेकिन यहाँ पे कोल, मतलब कोल को जो बेचेगा, अर्थात बायर इक्वल टू सेलर होता है, अर्थात पुट को खरीदेगा उसको भी प्रॉफिट होगा, और कोल को सेल करेगा उसको भी प्रॉफिट होगा। अर्थात कहने का अर्थ है, मार्केट जब नीचे गिरता है तो कोल का प्राइस कम होने लगता है, मतलब सी का प्राइस कम होने लगता है। तो अगर कोल को कोई अगर बेचा है तो कम होने पर उसे प्रॉफिट होता है। अगर पुट को कोई खरीदा है तो उसको मार्केट
मतलब देखिए पुट का मतलब 10 का है वो 20 हो जाएगा तो प्रॉफिट होगा। लेकिन कॉल को अगर कोई सेल किया है, अगर वो 10 का है तो 5 का होगा तो प्रॉफिट होता है। उसी प्रकार से इसका विपरीत कर देते हैं। तो कॉल को अगर कोई खरीदा है, मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, तो अगर वो खरीदा है तो प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर कोई पुट को बेचा है तो उसको प्रॉफिट होगा। 10 का 5 में आएगा तो प्रॉफिट होगा। और इसमें कॉल में 10 का 20 जाएगा तो प्रॉफिट होगा। अब इसका विपरीत कर देते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और उसने पुट को खरीद के रखा है तो उसको लॉस होगा। अगर मार्केट नीचे जा रहा है और उसने कॉल को खरीद के रखा है तो उसको लॉस होगा। तो इसी को बोलते हैं मेरे दोस्त कॉल और पुट। मतलब मार्केट नीचे गिरेगा तो उसे बोलते हैं पुट, और मार्केट ऊपर जाएगा तो उसको बोलते हैं कॉल। अर्थात मार्केट जब ऊपर जाता है और आप उसको खरीदे हैं और आपका प्राइस 10 का है, वो 20 चला जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट को आपने सेल किया है, सीई को सेल किया है, लेकिन अगर वो ऊपर जा रहा है मतलब 10 का प्राइस 20 हो रहा है तो आपको लॉस होगा मेरे दोस्त। जायज सी बात है। तो यहाँ पे सेलर भी लॉस करता है और बायर भी लॉस करता है। दोनों लॉस करते हैं, मत सोचिएगा कि नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर मार्केट एक जगह कहीं पे रुक गया तो उस टाइम हमारे देखा जाए तो इंडियन मार्केट में होता क्या है, हमारे इंडियन मार्केट में होता है सी और पी। सी का अर्थ होता है कॉल, पी का अर्थ होता है पुट। सब में स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके रख दिया गया है। जैसे 24,450 आप देखे होंगे, 24,500, 25,500, 25,550, 25,600 कॉल सी लिखा रहता है। पी का अर्थ होता है पुट। अर्थात इसको क्यों दिया गया है, ये प्रीमियम जो रहता है वो डीके होते हैं, जिसके कारण जो सेलर रहते हैं वो सेल करके रखे रहते हैं, उनको प्रॉफिट होता है। क्योंकि मार्केट प्रीमियम डीके होता है, प्रीमियम डीके होता है तो जो 200 का प्राइस है वो गिर करके 180 में आ जाता है, उसको 20 रुपए का शुद्ध प्रॉफिट होता है। अगर उसने सेल किया, अगर उसने हजारों क्वांटिटी सेल किया तो प्रॉफिट में रहेगा मेरे दोस्त। लेकिन उसके लिए बड़ा अमाउंट लगता है, बड़ा अमाउंट लगता है। और उस बड़ा अमाउंट को वो देगा तभी होगा मेरे दोस्त। यही कारण है कि कॉल और पुट आपको समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो मार्केट में आप भी लॉस करेंगे। कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे आपको मैं ले चलता हूँ गोल्ड के चार्ट में। जैसे आप यहाँ क्या बोल सकते हैं, गोल्ड अभी क्या कर रहा है, लगातार एक गिरावट में है। अब देखिए यहाँ पे कई बार ट्रेप करता है गोल्ड। ये देखिए आप, यहाँ पे क्या है, इसका रजिस्टेंस जोन था, ये सपोर्ट जोन था, बाई मिस्टेक रजिस्टेंस बोल रहा हूँ, ये इसका सपोर्ट जोन था। यहाँ गोल्ड आया, देखिएगा आप बड़ा ध्यान से समझिएगा। गोल्ड एक बार ऐसे गया, फिर आया, फिर ऐसे गया, फिर आया, फिर ऐसे गया, फिर गिरा। अब इधर ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन आप ब्रेकआउट पे ट्रेड कब लीजिएगा, एक कैंडल पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। आप इस कैंडल पे ट्रेड लेंगे, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे। क्योंकि ब्रेकआउट दिया, फिर गया, फिर ब्रेकआउट में आया, फिर रिटेस्ट किया, फिर देखिए कितना बड़ा गिरावट मिला गोल्ड में। आप देख सकते हैं उसने 4,000 को भी ब्रेक कर दिया है गोल्ड। और बीटीसी को देखते हैं, बीटीसी अभी भी एक रेंज पर मूव कर रहा है। जो रेंज आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन ले रहा है, बार 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 रेजिस्टेंस लेने का कोशिश कर रहा है। यहाँ से सपोर्ट ले रहा है बार बार। एक बहुत ही छोटा नेरो रेंज में अभी काम कर रहा है बीटीसी। अब देखते हैं होता क्या है। तो ये होता है सीई और पीई, इंडियन मार्केट में होते हैं ये सीई और पीई। जैसे आप ये देख रहे होंगे बैंक निफ्टी में भी मस्त, देखिए ये चैनल बनाया था और चैनल का ब्रेकआउट किया और मस्त यहाँ तक आपका टारगेट था। मस्त आराम से आप इस टारगेट को बुक कर सकते थे मेरे दोस्त, आराम से। बताइए, इतना आसान है ट्रेडिंग, लेकिन इसको डिफिकल्ट कौन किया है। 90% ट्रेडर ही डिफिकल्ट किए हैं, बिगिनर लोग जो जानते नहीं है कि मार्केट कैसे काम करता है। ये आप देख सकते हैं एक चैनल पे रेंज में काम कर रहा था, ये इस रेंज पे काम किया किया किया, ब्रेकआउट दिया, बहुत अच्छा मूव मिला। इस चैनल पे था, इस चैनल पे था मार्केट बहुत टाइम तक। जैसे ही ब्रेकआउट दिया, आप इस कैंडल के नीचे में यहाँ पे आप ऐसे लगा करके मस्ट ट्रेड कर लिए रहते। ये भी आप ये चैनल पे देख सकते हैं, इसको भी आप चैनल बना सकते हैं मस्त। यहाँ से यहाँ तक चैनल बना दीजिए, ऐसे ऐसे चैनल बना दीजिए और इस चैनल के ब्रेकआउट पे ट्रेड लीजिए।
इस चैनल के ब्रेकआउट पे ट्रेड लीजिए, मस्त आपका मस्त बना लीजिए। मार्केट इसी रेंज पर बहुत टाइम तक काम किया है, यही रेंज है। जैसे ही ब्रेकआउट आया उसके बाद यहाँ तक का टारगेट ले लीजिए। आराम से 50-60 पॉइंट का मूव मिला है मेरे दोस्त, आराम से। बहुत बेहतरीन सेटअप है, इस सेटअप पर आप काम कीजिए। कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, उसके बारे में भी आप जान चुके हैं। अधिकतर ट्रेडर लॉस करने का सबसे बड़ा कारण है, आते हैं देखते हैं मार्केट धड़ाधड़ ऊपर चल रहा है, कॉल को बाई कर लेते हैं, अचानक धड़ाम से गिरता है। अचानक आते हैं नया नया ट्रेडर, धड़ाधड़ सेल करते हैं, जैसे गिर रहा है देखते हैं तुरंत सेल का पोजीशन लेते हैं और मार्केट तुरंत मूव उल्टा करना चालू कर देते हैं। जैसे ये गिर रहा है देखिए यहाँ पे तुरंत मूव उल्टा कर दिया। यहाँ पे नया बिगिनर ट्रैप हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ऑर्डर ब्लॉक, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक था, बहुत ही अच्छा प्यारा सा ऑर्डर ब्लॉक। ये इसको बहुत ही अच्छा रेस्पेक्ट करके मार्केट गिरा है। ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क करने जान जाएंगे, आइडेंटिफाई करने जान जाएंगे तो वहाँ से भी बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। मेरे दोस्त, ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, गेमलिंग नहीं है, इसे आराम से सीखिए, थोड़ा टाइम दीजिए। टाइम लगेगा लेकिन बेहतरीन सीख जाने के बाद आप यहाँ से अच्छा खासा इनकम अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन बिना सीखे मार्केट में ट्रेड ना कीजिए, पहले सीख लीजिए। देखिए नेस्डेक का कमाल, नेस्डेक अपना चरम सीमा पर पहुंच जा रहा है धीरे धीरे। अभी बहुत ही अच्छा रेंज बाउंड मार्केट किया था। यहाँ पे 90% लोग मार्केट में, ये देखिए आप, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे 90% लोगों को ट्रैप किया। मार्केट नीचे जाएगा कह करके यहाँ पे पुट में भरा लोगों को, अर्थात डाउन साइड में भरा, उसके बाद अप मूव कर लिया। यहाँ पे देख, बहुत ही छोटा नेरो रेंज पे काम कर रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा आप स्कैल्प कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ आता है तुरंत आप एक ग्रीन कैंडल देख करके, अच्छा सा कैंडल देख करके बाई कर लीजिए। मार्केट इधर आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ अच्छा सा रेड कैंडल देख करके सेल बाई करना है। यहाँ पे सेल करना है आपको। देखिए मस्त धड़ाम से गया, फिर बूम, फिर यहाँ पे देखिए ये जिधर भी ब्रेक करेगा उधर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, लोग बोलते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को ट्रैप करता है मार्केट। अब इधर निकालेगा ऐसे, ऐसे इधर भरेगा, फिर धड़ाम से नीचे गिर जाता है, ऐसे करता है। इसीलिए थोड़ा सोच समझ करके रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो करके आप ट्रेड किया करिए। कभी भी हड़बड़ी में ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि मार्केट ना आपका है ना मेरा है, वो अपने अनुसार से काम करेगा। आपको रिस्क रेशियो रिवार्ड रेशियो बना करके चलना है। यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे दोस्त, गजब ट्रेप करता है, मैं बोला था ना। आप इसमें देख लो, आप यहाँ पे देख लो ट्रेपिंग, ये यहाँ को निकाला, लोग बोले वाह ब्रेकआउट हो गया है, इसमें भरा और इधर पटक दिया, ला करके सबका स्टॉप लॉस ले लिया। उसके बाद यहाँ से फिर मोमेंटम चालू किया, यहाँ से एक बार आया, दो बार, अभी भी ये नैरो रेंज पे काम कर रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। वैसे एक गिरावट यहीं से बड़ा गिरावट आया था, बहुत बेहतरीन। आप समझ गए होंगे कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, और इसे धीरे धीरे सीखिए। और ये आप कॉल और पुट को समझ गए होंगे तो पक्का आप प्रॉफिट करेंगे। कॉल और पुट क्या होता है समझ गए होंगे तो, क्योंकि मार्केट में आते हैं और धड़ाधड़ ट्रेड करते हैं। पहले कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ये सब समझिए। और ये बिगिनर लोगों के लिए क्लास है, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं उनको तो ये सब की ज़रूरत ही नहीं रहता, वो तो सब कुछ जानते ही हैं ऑलरेडी। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो मैनेज कीजिए। 1:3, 1:4, 1:5 लीजिए, 1:2। अधिकतर नया बिगनर लोग 1:2 लेने का कोशिश करिए, 1:1 लेने का कोशिश करिए। और इसी के साथ फिर मिलेंगे अपन लोग फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप ट्रेडिंग टाइटन्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहे। और हम रात को रोज़ 8 बजे लाइव होते हैं, उसमें ज़रूर आइए आप। धन्यवाद।